तो जैसा कि आपको पता है हमारी धान की पौध तो तैयार है। अब हमारी बात आती है धान की रुपाई की। तो धान की रुपाई के लिए आप बहुत अच्छे से खेत में पडलिंग का काम कर लें। उसके बाद आप कुशल जो मज़दूर हैं, जो अच्छे से धान लगा सकते हैं, जो कुशल जो पहले से लगाते आए हैं, उन मज़दूरों का चयन करके आप धान की रुपाई करवा सकते हैं। इस फसल की खेती के लिए उपजाऊ, चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी के साथ साथ निचली भूमि उपयुक्त होती है, जहां 6 से 12 इंच पानी हमेशा जमा रहे तथा भूमिगत जलस्तर ऊपर हो। खेतों में पानी अधिक समय तक रुके रहने से पौधे का समुचित विकास होता रहे। धान की रोपाई से पहले खेतों की तैयारी अच्छी से करनी चाहिए। इसके लिए खेती की तैयारी के लिए 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें और खेत के चारों ओर मेड़ बनाएं। बाद में 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों पर फैला दें। उसके बाद खेतों में फैलाव कर 2 से 3 जुताई देशी हल से करें और बाद में पड़लिंग कर दें। अब आती है हमारी एनपीके की बात। तो किसान भाइयों, ये क्या धान्य फसल है, इसमें नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो इसका नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में ज़्यादा देते हैं हम। इसमें हम 120, 60, 60 का एनपीके के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 120 होगा और फास्फोरस हमारा 60 होगा और पोटास हमारा 60 होगा। इस प्रति हेक्टेयर हम इसे देते हैं। अब इसमें हम पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा दे देते हैं और इसमें आधी मात्रा जो हमारी होती है नाइट्रोजन की वो दे देते हैं, आधी मात्रा हम इसमें बचा लेते हैं, जो कि आगे चल के जब हमारी फसल 35 से या 30 दिन की 30 से 35 दिन की होती है, उस समय हम इसमें टॉप ड्रेसिंग दे करते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन बहुत अच्छा आता है। इसके लिए आप जब धान की पौध लें तो नर्सरी में 2 दिन पहले पानी देना बंद कर दें, जिससे कि जब हम पौध लेकर आए तो उसमें मिट्टी ज़्यादा ना चिपके, जिससे जड़ों को नुकसान ना हो। पौधों को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए पौधों को कार्बन डाइजीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक उपचारित करें और इसके बाद रुपाई करें। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो आता है उसकी 0.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में लेकर आप इनकी जड़ों को 1 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, फिर आप इसको खेत में आप इसकी रुपाई करें। अब इसकी बात आती है कि आपको पौधे से पौधे की दूरी इसमें काफ़ी मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी धान्य फसलें होती हैं। धान्य फसलों का जो वानस्पतिक जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रिलरिंग ज़्यादा होती है, तो इसकी हमें कुशल मजदूरों द्वारा प्लांट टू प्लांट और रो टू रो दूरी सही रखनी चाहिए। इसके लिए हमें रो टू रो 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। जहां तक खरपतवार नियंत्रण की बात है तो इसके लिए पहली निकाई गुड़ाई रोपाई के 1 माह के बाद और दूसरी निकाई गुड़ाई 2 माह के बाद करें। इसके अलावा खरपतवार के नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कम खर्चीला होने के साथ साथ अधिक उपयोगी है। इसके लिए बहुत से खरपतवार नाशी दवाएं हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि धान में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो आपकी खरपतवारों की आती, क्योंकि हम इसमें पानी पूरी मात्रा में देते हैं और जब खरपतवारों को पानी खाद अगर पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो फसल से आगे अपनी जीवन चक्र को पूरा कर लेते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि यदि हम पलेवा करके धान बोते हैं तो हमें इसमें प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी की शाकनाशी की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उस समय हमारी जो फसल है वो काफ़ी हमारे पौधे प्लांट जो होते हैं वो जड़ पकड़ लेते हैं, थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। इसके लिए हम इसमें विस्पायरीबैक सोडियम उसकी 100 ml दवा मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारे धान के खेत में जितने भी चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। इनसे हमारी मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें एक और विशेष बात है ध्यान देने लायक, जैसा कि अभी खरीफ का मौसम है तो इसमें क्या है कि बारिश ज़्यादा भी हो जाती है और कभी कभी कम भी हो जाती है। रुपाई के 10 से 15 दिन बाद यदि पानी नहीं बरसा तो उस समय हमारी फसल में
हमारे खेत में पानी की कमी आ जाती है और इस समय 10 से 15 दिन में हमारी जो प्लांट हैं उनकी जड़ें जो हैं वो विकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे पानी की कमी में ये सूख सकती हैं, ड्राई स्पेल आ जाता है इसमें। अब इसके लिए हमें खेत में यदि आपके पास कुआं है, नहर है, जो भी आपके पास सिंचाई के साधन है, आप इससे आप अपनी सिंचाई कर सकते हो और इसमें पर्याप्त पानी रखें। कभी कभी किसान भाइयों खरीफ मौसम में बारिश भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके कारण पानी काफ़ी भर जाता है। उस समय भी हमारा प्लांट बहुत छोटा होता है, तो उस समय वो थोड़ा प्लांट अपने आप को गलन महसूस करता है, तो इसलिए हमें इसकी जल निकास का भी इसका प्रबंध हमें उचित समय पर करना होता है। यदि हम दोनों चीज़ों का सही समय पर विशेष ध्यान दें तो इससे हमारे उत्पादन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।